कि कुछ इशारा तो करें, क्या करें? देखिए इशारा क्या करना है। जिस जनता के बीच में हमने काम किया, जिस जनता की आशा अपेक्षाएं थी, उस जनता को लगता है कि छत्रपति यादव ईमानदारी पूर्वक 4 साल उनको सेवा करने का काम किया, उनसे मिलने का काम किया, उनके आशीर्वाद से हम अभी तक विधायक बने हुए हैं। जनता ने हमको इग्नोर नहीं किया। जनता आज भी 13 नवंबर तक हमको विधायक बनाए हुए हैं। लेकिन कई आपके कुछ जनता ये जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी ने आपको क्यों टिकट काट दिया। जो आदमी बेलदौर में हार गया उसको खड़िया कैसे दे दिया। आज जिला के तमाम कांग्रेसी मरवाहत है। आरजेडी कार्यक्रम इवन कहिए कि आप समूचा पार्टी चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन, सारे आदमी पूछते हैं कि सर कैसे टिकट कट गया आपकी। गांधी परिवार जो हमारे इलाकावान है उनसे हम मांग करते हैं कि मेरा टिकट काटा गया छत्रपति यादव का, इसका न्याय होनी चाहिए और इनमें जो दोषी है उनको तुरंत इमीडिएट सजा भी देनी चाहिए। अगर लगता है छत्रपति यादव गलत तर्क रख रहा है तो पार्टी से मुझे निकाल भी देना चाहिए। हम शोर स्वीकार कर लें। नहीं, जब तक हम पार्टी में रहेंगे हम बोलते रहेंगे, आवाज लगाते रहेंगे, जब तक सुनेंगे नहीं राहुल गांधी टिकट चोर के बात का, जो लाखों धांधली किए, बार रूम के माध्यम से पैसा का बलात्कार किए, योजनाओं के नाम पैसा बलात्कार किए, जितना होटल का बाजी किए, इस सारे बात दिल्ली में जाकर बोलते रहेंगे। जब तक राहुल गांधी नहीं सुनेंगे तब तक बोलते रहेंगे। देखिए जो जाने काम कर रहे हैं और जनता भी अचंभित है, इनके प्रति प्रेम मोहब्बत करते थे, अब लगता है ये नहीं है तो हमसे पूछ भी नहीं सकते कि हम क्या करें और हम बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वोट देने के गुप्त मतदान है, देना उनको है। अब मान ली हम किसी कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मिला जुला के भी जनता जो है छठ पूजा है, छठ पूजा खत्म हो जाएगा। ये आपको रुझान 1-2 तारीख बात कीजिएगा, कुछ रुझान आएगा छत्रपति जी की तरफ से भी है, कुछ आपके भी तरफ से रुझान आएगा। देखिए सार्थक आदमी नहीं होंगे, बता दें, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। जो आदमी अपना घर छोड़ सकता है, दूसरे घर में जाकर कार्यकर्ता की हत्या कर सकता है, वहां जनता इज्जत दे छोड़ के फिर आप तीसरी जगह जाते हैं, फिर आप चौथे जगह चले जाइएगा। आपके पहुंच का मतलब क्या होता है? राहुल गांधी को धोखा देना। राहुल गांधी पता भी है कि चंदन यादव टिकट नहीं मिला, राहुल गांधी दिया, अल्लाह बरुण दिया, हरीश चौधरी दिया, वो कैंप करेंगे खड़िया में करके। इतना अंदर चलता रहेगा तो राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं चलेगा ना। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी आज भी देश के लिए बोल रहे हैं, जैसे छत्रपति यादव बोल रहे हैं राहुल गांधी का डरो मत, उनका नारा है डरो मत। तो फिर हमको क्या डरना है? हर आदमी राहुल गांधी की गुलामी कर रहे हैं, हम भी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी को नौकरी कर रहे हैं, हम भी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। इसका नौकरी कर रहे हैं, गांधी परिवार कर रहे हैं। गांधी परिवार को धोखा दे रहा है, गांधी परिवार बोलना पड़ेगा ना। आनंद माधव जी ने बोला है हमारे टीम को राहुल गांधी से बात होना है, अब बात भी सारे लोग रहेंगे। राहुल गांधी बात नहीं करते हैं तो बीच के किसी भी आदमी से लोग बात नहीं करेंगे, चाहे पार्टी में रखें या पार्टी से निकाल दें। अगर लगता है छत्रपति यादव गलत कर रहा है तो पार्टी से निकाल दें, विलम्ब क्यों कर रहे हैं? वो हम तो खुले हम बोल रहे हैं, लगता है कि मैं गलत आवाज उठाया है, निकाल दीजिए। हरीश चौधरी 4 बार विधायक है, सिटिंग विधायक टिकट काटने के लिए आए तो चैलेंज दे रहे हैं ना। सही बोल रहे हैं आप। 3 महीना से ऑब्जर्वर बैठाए हुए थे, सर्वे करवा रहे थे। क्या सर्वे कराए? 16 कैंडिडेट नाम गिनाए आपको। जितेंद्र यादव पूर्णिया 2 महीना पहले ज्वाइन करते, पार्टी आप टिकट दी थी उनको। क्या है भाई? 2 महीना पहले। हरिनारायण जी 1 महीना पहले। बंटी चौधरी 2020 में हार गए, वहां आप दे दिए। पटना में आप दे दिए RSS जुड़े हुए आदमी को, अमित गिरी को दे दिए। इस टाइप का 16-17 तो पत्रकार लोग डिटेक्ट कर चुके हैं। आपके क्षेत्र के जो लोग हैं, जनता है, वो तो ये जानना चाहेगी ना कि आप हमारे क्षेत्र जनता को समझदारी नहीं आ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के अल्लाह बरू जो है ना, तेजस्वी यादव धोखा दे रहे हैं। ये बात तेजस्वी यादव को पता है, उनके समर्थकों को पता है। नहीं पता है तो खड़िया में खेल क्यों हुए? कल ही हारेंगे स्वयं तो क्या छत्रपति जी हरा दिए? हम क्यों हरा देंगे? वोट तो हमको देना है, जनता को वोट देना है। और कल के डेट में मुख्यमंत्री नहीं बनते तेजस्वी यादव, इसके लिए दोषी कौन होंगे? मैं राजद वाले से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेसी ही मैंने मनोहर जी को बोला 16 तारीख शाम में, आप चाहिए दोस्तों सकते बात कीजिए, अध्यक्ष से बात करना चाहिए तुमको। जिला अध्यक्ष मनोहर यादव, हाँ पूछे, टेलीफोन किया था, हमको चीज जाना शुरू बोला। और मान लिया हमको लगता है कि टिकट नहीं मिलने वाला है तो आप चुनाव लड़िए, तो क्यों नहीं प्रयास किया? मना नहीं किया उनको। मैं तो किसी दल वाले को नहीं मना किया, हम तो खुश होते हैं। और किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी वर्कर को टिकट मिलता है तो हम उस दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं आप इंसाफ किया है। जदयू के भी तो वर्कर को मिला, निश्चित पॉलिटिकल वर्कर को मिला। जदयू के जो बबलू मंडल जी तो पॉलिटिकल वर्कर है बेचारा, चाहे नीचे से उठे हैं, चाहे आज उनको कह दीजिए कि गलत आदमी है, सही आदमी, जो प्रजा को बोलना बोलेंगे। लेकिन जो आदमी पैदल चल करके किसी पार्टी में टिकट हासिल कर लेता है
तो भगवान उस पर कृपा बरसाता है। ये धन्ना सेठ का जमाना है, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़, आप कल निकले हैं घर से, आज टिकट लेके चले आए हैं। इस 16 आदमी की स्थिति क्या है? ये सामने देखने की चीज है। अजय बाबू के काट दिए, IP गुप्ता हमारे यहाँ टिकट लिए, मान लीजिए कांग्रेस यहाँ टिकट नहीं मिल रहा था, आप यहाँ अल्लाह भरोसे में टिकट लिए। कहीं न कहीं ऐसा मैनिपुलेट है जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द आदमी जो है, राहुल गांधी के पास मेन आदमी जाने नहीं देता है। और जब तक राहुल गांधी कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे, इस तरह से मध्य प्रदेश में हार गए, हरियाणा हार गए, गुजरात हार गए। लोग जानना चाहते हैं विधायक जी। पंजाब सुनिए, पंजाबी वाला वो थे, गुजरात में भी थे। आप बहुत टेबल पॉलिटिक्स करते हैं, होटल में ऐश करते हैं, मौज करते हैं, वहां से कांग्रेस को डील करते हैं। इसको तो लिखा जोखा होना चाहिए। सदाकत आश्रम में फर्स्ट क्लास रहने का VIP रूम है। हम 2020 में जब बने थे विधायक, उस समय प्रभारी जो थे शक्ति सिंह गोयल थे, सदाकत आश्रम में रहते थे। सदाकत आश्रम गेस्ट हाउस रहते थे, सुबह 9 बजे तैयार होकर निकलते थे, सब वर्कर से मिलते थे, घंटों बात करते थे। इन्होंने वर्कर से बात करना बंद कर दिया लवरू। विधायक से टेलीफोन बात नहीं होती थी, टर्म अपॉइंटमेंट मांगते देते नहीं थे, और मोरिया होटल में मौज करते थे। तो सदाकत आश्रम में हजारों करोड़ों का जो संपत्ति बना हुआ, गेस्ट रूम बना हुआ, उसका उपयोग उन्होंने क्यों नहीं किया? गांधी परिवार राजनीति करने आए, 5 स्टार करने आए। तो बहुत सी जब बात बारीकी में जाइए तो लगातार राहुल गांधी को शोषण करने में एक टीम लगा हुआ है। राहुल गांधी से मिलने जाएंगे दिल्ली, राहुल गांधी बुलाएंगे, जाएंगे। पत्र वगैरह बीच वाले आदमी से क्या मिलेंगे? जो बीच वाले आदमी मान लीजिए टिकट बेचने में गड़बड़ी किए, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। कोई टीम आपसे बात कर रही है? हमारे माधव जी से बात हो रही है, राहुल गांधी जी के यहाँ टेलीफोन आया उनके ऑफिस से, जब समय देंगे मिलेंगे। हमको 13 नवंबर तक विधायक का कार्यकाल है, 13 नवंबर तक विधायक कार्य पूरा कर लेंगे। पार्टी को लगता है कि इनकी जरूरत है, ठीक है, नहीं लगता है तो पार्टी से निकालेंगे। पार्टी छोड़ने वाला नहीं है। पार्टी में रह करके आने वाले जो पीढ़ी है, जो 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक लड़का, जो 5वां पीढ़ी तैयार हो, उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी चुनाव बिल्कुल करीब है, चाहती है जनता कि छत्रपति यादव के विधायक के मुंह से जानना चाहती है कि कुछ इशारा तो करें, क्या करें? इशारा क्या करना है? जिस जनता के बीच में हमने काम किया, जिस जनता की आशा अपेक्षाएं थी, उस जनता को लगता है कि छत्रपति यादव ईमानदारी पूर्वक 4 साल उनको सेवा करने का काम किया, उनसे मिलने का काम किया, उनके आशीर्वाद से हम अभी तक विधायक बने हुए हैं। जनता ने हमको इग्नोर नहीं किया। जनता आज भी 13 नवंबर तक हमको विधायक बनाए हुए हैं। लेकिन आपके कुछ जनता ये जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी ने आपको क्यों टिकट काट दिया? जो आदमी बेलदौर में हार गया उसको खरिया कैसे दे दिया? आज जिला के तमाम कांग्रेसी मरवाहत है। RJD कार्यक्रम इवन कहिए कि आप समूचा पार्टी, चाहे NDA गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन, सारे आदमी पूछते हैं कि सर कैसे टिकट कट गया आपकी? सारे लोग तो आप ये प्रश्न है, छत्रपति यादव टिकट कैसे कट गया? हमें क्या डेमेरिट था? आप टिकट नहीं जाते? NDA वाले भी सहानुभूति जताते हैं, महागठबंधन वाले भी जताते हैं। मैं तो जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं वो लोग सहानुभूति जता रहे हैं। ऐसा है कि हम जब विधायक रहे 4 साल, तो मेरे लिए पार्टी कोई माने नहीं था। हम कांग्रेस महागठबंधन से विधायक जरूर थे। बहुत लोग कहते हैं कि विधायक जी का कुछ बुराई भी कि चलो अच्छा हुआ, दिस दैट, बहुत सारे बात नहीं। देखिए, 2 तबका का आदमी है। जब आप अली बाबा चोर, अली बाबा 40 चोर ना सुने न, जब आप एक तबका को प्रश्न दिया तो गाली देगा। हम आम जनता के साथ थे, आम जनता क्या है बेचारा सहानुभूति देता है, वो चहल पहल वाले नहीं है। तो निश्चित जो चहल वाला व्यक्ति है उनको हमसे लाभ नहीं मिला हुआ तो रोज गाली देंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं, हमने आपके कांग्रेस कार्यालय में जिस दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दिन सूरज बाबू ये सब बैठे हुए थे, जो टिकट के दावेदारी में घूम भी रहे थे अपनी पत्नी। उन लोगों का कहना था कि विधायक जी सबको, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खगड़िया में मिला कर नहीं चले, जिसके कारण कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये उनका तर्क था। कांग्रेस पार्टी को 5 साल कहते रह गए। कांग्रेस पार्टी अधूरा बना हुआ, देख रहे हैं ना, बिल्डिंग बना था, तय हुई थी कांग्रेस विधायक की गाड़ी वहां लगेगा, उसका पार्किंग बनेगा। कांग्रेस नेताओं ने को बनने नहीं दिया। जो कांग्रेसी बोलते मिला के नहीं चले, वो कांग्रेस से लाभ लेने के बाद गाड़ी दे रहे हैं। हम तो कभी नहीं बोलेंगे हम लाभ लिए, लेकिन वो बात मार्केट में यही मार्केट में इसलिए जाते थे, उनको यही बात बोल नहीं, उनको इसलिए समझाया गया है कि टिकट लेके आ गए हैं, अगर इनको डैमेज नहीं करते हो तो कल के भविष्य नहीं खुलेगा। तो जो डैमेज करने की राजनीति करेंगे तो लाभ कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी तो गायत्री भारती जी को मौका दिया, प्रीति वर्मा जी को मौका दिया, अनुराग चंद्रन जी को मौका दिया, सभी लोगों को मौका दिया मान ली चुनाव लड़ने का। मान ली हमको भी गलती से मौका दे दिए, यहाँ जनता चुनाव जिता दिए।
हम जब टिकट लेकर आए तब भी कांग्रेसी विरोध में थे, जब विधायक बन गए तभी विरोध करते रहे। हमने तो किसी कांग्रेसी को पटना में शिकायत नहीं किया, लेकिन तमाम हमारे मित्र जो पटना दिल्ली करने वाले थे मेरा शिकायत ही करते रहे बड़े नेता के पास में। जब टिकट मिला था तब भी? हाँ, तब टिकट लेकर आए तो विरोध में था, कहाँ टिकट लेके आ गया ही, क्योंकि हमको अपने पता नहीं था टिकट मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। ये तो मैंने बुझिए गलती से भगाड़ पैदा कर दिया था, वो टिकट मिल गया, यहाँ जनता जिता दिए। तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, विधायक जी वरिष्ठ नेता है, आपको शिकायत जाकर पटना में करेंगे तो वहाँ के नेता हमको फोन नहीं करेंगे। हम नेता से पूछा, हम किसी की शिकायत किया तो नहीं। कांग्रेस मजबूत कैसे हो, इसकी लड़ाई तो कोई लड़ नहीं रहे हैं, संगठन की स्थिति खराब है, सब चीज है। विधायक जी आप तो एक पत्रकार भी हैं, अगर एक विधायक, चलिए ठीक है, विधायक को हम थोड़ा सा एक पद को अभी साइड कर देते हैं, हम एक पत्रकार के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते ये जानना चाहते हैं, अभी खगड़िया में आपके महागठबंधन से डॉक्टर चंदन यादव हैं, कांग्रेसी खड़ा हैं, बबलू मंडल हैं एनडीए से, और इधर जयंती पटेल जो है वो पहले भाजपा में थी, अब जनसुराज। तो ये तीन पार्टी को लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ है आकलन कि इन तीनों पार्टी में जो हो लोग यही आगे पीछे करेंगे इसी में, बाकी का तो कोई संख्या गिनती है नहीं, हवा हवाई है। तो इन तीनों में एक पत्रकार छत्रपति यादव का क्या विश्लेषण हो सकता है इन तीनों में? देखिए, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है और जितने सीट पर कैंडिडेट खड़ा हैं, चाहे इंडिपेंडेंट खड़ा हो या किसी दल से खड़ा हो, तो जनता के बीच भी जाने काम कर रहे हैं और जनता भी अचंभित है। जिनके प्रति प्रेम मोहब्बत करते थे अब लगता ये नहीं है, तो हमसे पूछ भी नहीं सकते कि हम क्या करें, और हम बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वोट देने के गुप्त मतदान है, देना उनको है। अब मान लीजिए हम किसी कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मिला जुला के भी जनता जो है, छठ पूजा है, छठ पूजा खत्म हो जाएगा, ये आपको रुझान 1-2 तारीख बात कीजिएगा, कुछ रुझान आएगा छत्रपति जी की तरफ से भी है, कुछ आपके भी तरफ से रुझान आएगा। जहाँ तक दलीय बात आपने किया, खगड़िया में जब तक हम विधायक रहे तो पहले दल को हम किनारे कर दिया था लोगों को। मैंने कहा आप किसी पार्टी के नेता हैं तो पहले मेरा वोटर हैं, हम वोटर से मिलने आते हैं, नई पार्टी से मिलने आते हैं, और जो भी मान ली काम कर सके उस सभी लोग की सद्भावना थी। आज हर पार्टी के जो लोग लड़ रहे हैं सभी के लिए हमारी शुभकामना लड़ें, जनता वोट देना सभी के लिए शुभकामना कह रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी, कांग्रेस में ही रहूंगा और ना तो विधायकी से इस्तीफा दे रहा हूं और न ही कांग्रेसी से। लास्ट मेरा मांग ये है, आपके चैनल जब कोई मंच नहीं मिलता है तो एक अब मंच आप है देश में, चौथा स्तंभ। जब किसी को मंच नहीं मिलता है तो आप पास आते हैं। हम चाहते हैं मौर्या न्यूज 18 जो है एक मंच बने खगड़िया जिला के लिए, खगड़िया कांग्रेसियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, और आपके माध्यम से राहुल गांधी तक खबर जाना चाहिए। बिल्कुल ये बिहार से इमीडिएट कृष्णा अल्लाह बरू जो प्रभारी है इनको हटावें। दूसरा, जब तक प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनावें, इन सब काम को इमीडिएट प्रभाव से करें। और जितना सेक्रेटरी इंचार्ज है, चाहे देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ से आते हैं, सुनिए छत्तीसगढ़ में प्रभारी थे जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये 60 गार्ड में जो है मिल करके सारे खेला छत्तीसगढ़ में हुआ, सारे कहानी खत्म की मिल करके बिहार को नुकसान पहुंचानी है। जो मांग आप कह रहे थे कार्यकारी अध्यक्ष, इन लोग को तुरंत हटा में, राजेश राम को तुरंत कार्यकारी अध्यक्ष बनावे, चुनाव लड़ रहे हो, अल्लाह बरू तुरंत हटा कर इमीडिएट किसी प्रभारी को नया दिया जाए ताकि यहाँ कांग्रेसियों को जो है डैमेज कंट्रोल किया सके, बाकी कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हम इसलिए कह रहे थे कि जिस स्थिति में बातें हुई हैं कि कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस के विधायक हैं और इस्तीफा भी नहीं देंगे, लेकिन ये जो टिकट चोरी का जो मामला बना है, जो सरदारी यहाँ की गई है और जोरदारी की गई है और जो ठगी की गई है कांग्रेसियों के साथ, उन तमाम चीज़ों की पोल पट्टी खोलते हुए जो ये पूरी टीम है, जो आनंद माधव हो या फिर छत्रपति यादव हो या जो भी लोग हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हों, ये इस बात की परवाह बगैर किए कि चाहे कांग्रेस हटा दे या रखे, लेकिन जो राहुल गांधी ने बिहार में टीम बनाकर भेजी है, चाहे वो अलावरू हो, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हों, सबको गेट आउट किया जाए या उनको एक ऐसी कठोर सजा दी जाए जो वो फिर ऐसी कोई टीम आगे गलती न कर सके। ऐसी कोई सजा और ऐसा कोई प्रावधान लाया जाए जो राहुल गांधी को इनसे आंख से पट्टी हटाकर, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या जो भी लोग हैं, इन तमाम लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो
इसके जिम्मेदार हैं इन दोनों भाई बहन जो भी कांग्रेस में हैं, इनके साथ खड़गे जी भी हैं। तमाम लोगों को ये देखना होगा कि क्या चल रहा है बिहार में, जो बातें बागी जो तौर पे कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। एक टीम गठित हो जानी चाहिए, तमाम बातें जो है डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, कहाँ सच है, कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया गया है, क्यों टिकट काटा गया है, तमाम कारण के साथ साथ उसका निवारण बोलेंगे। लास्टली बात, गांधी परिवार जो हमारे अलाकावान है उनसे मांग करते हैं कि मेरा टिकट काटा गया छत्रपति यादव का, इसका न्याय होनी चाहिए और इन जो दोषी है उनको तुरंत इमीडिएट सजा भी देनी चाहिए। अगर लगता है छत्रपति यादव गलत तर्क रख रहा है तो पार्टी से मुझे निकाल भी देना चाहिए, हम शोर स्वीकार कर लें। नहीं, जब तक हम पार्टी में रहेंगे हम बोलते रहेंगे, आवाज लगाते रहेंगे, जब तक सुनेंगे नहीं राहुल गांधी टिकट चोर के बात का, जो लाखों धांधली किए, बार रूम के माध्यम से पैसा का बलात्कार किए, योजनाओं के नाम पैसा बलात्कार किए, जितना होटल का बाजी किए, इस सारे बात दिल्ली में जाकर बोलते रहेंगे। जब तक राहुल गांधी नहीं सुनेंगे तब तक बोलते रहेंगे। देखिए, ये तमाम बातें हैं जो अब माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, हम इस खबरों पे आपको लगातार बनाए रखेंगे, एक एक अपडेट देंगे कि कब कब कौन कौन चीज़ें किस किस तरह से, जो भी लोग हैं इसके तकलीफ में हैं, कांग्रेसियों के रवैये से, इस टीम के बनाई गई टीम के रवैये से खफा हैं, वो किस तरह से चाहते हैं कि राहुल गांधी इमीडिएट एक्शन लें, उनके एक एक दिन का क्या रिपोर्ट जा रहा है, उनकी तरफ से क्या राहुल गांधी की तरफ से एक्शन हो रहा है, या कुछ बातें उनके पास पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है, या जो ये रैकेट है अपने बचाने में पूरी तरह से राहुल गांधी को बरगलाने में लगी हुई है। इन तमाम अंदरूनी खबरों से आपको हम लगातार अवगत कराते रहेंगे। एकमात्र यादव कम्युनिटी से आने वाले कोसी बेल्ट के छत्रपति यादव कांग्रेसी होती हुई भी उनका टिकट काट देना, और जिसकी तारीफ में कांग्रेसियों ने कभी कसीदे पढ़ा करते थे और कई बातें होती थी, तालियां बजती थी और गर्व से लोग कहते थे, अपने कांग्रेसियों ने कहा था कभी कि हमारे छत्रपति यादव कोसी बेल्ट से जीत कर आए हैं, उनका पत्ता साफ कर देना वहाँ के लोगों को भी, खगड़िया वासियों को भी, कोसी के लोगों को भी बहुत आश्चर्य में डुबा रखा है। और वहाँ के लोग काफ़ी तकलीफ में भी हैं, दुखी भी हैं कि कांग्रेस का ये रवैया क्या है। इस रवैये से जितना भी जल्दी समाधान नहीं निकलता है, निश्चित तौर पे तस्वीर 6 तारीख के बाद जब मतदान होगा तो 14 तारीख के बाद चौंकाने वाले कोई रिजल्ट होंगे, तो निश्चित तौर पे कांग्रेसियों को ये मानकर चलना होगा कि कहीं न कहीं जो छत्रपति यादव या अन्य जो बागी उम्मीदवार जो बनाए गए हैं, अभी बागी बन गए हैं, उनकी बातों में कितना दम था। बात राहुल गांधी तक पहुंचनी चाहिए। इसी समाचार के साथ हम कांग्रेस संबंधी और भी खबरें आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल लोगों को इंतजार है छत्रपति यादव कब किस तरह से मूव करेंगे, चुनाव आते आते इशारा क्या होगा। इनके समर्थक अभी भी इसको टटोलने में लगे हुए हैं। हम 1 तारीख के बाद आपको उस इशारे की तरफ भी ले चलेंगे कि होना क्या है। देखते रहिए मॉर्निंग। थैंक यू।